हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौर एंड चलिए बात करते हैं बिग बॉस 17 की और स्पेशली आज के एपिसोड के बारे में। पर वैसा देखा जाए तो मुझे तो अब ईशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नज़र आने लग गई है। वो उसलिए नहीं क्योंकि वो अपने इतने सारे दो दो लड़कों के लफड़ों में अपना मानसिक संतुलन सही रखने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ वो विक्की जैन को मनारा के बारे में बता रही थी कि मनारा ने आपके बारे में ये बोला है, मतलब दूसरे के लफड़ों में भी जाके उनको इनपुट दे रही है। तो हैट्स ऑफ टू हर। और किसी ने उसको बोला था कि भाई तू ऐसे मुद्दे मत बना, जब ये सब लड़ाई चल रही थी तो बोलती है मुझे मुद्दे बनाने आते हैं इसलिए मैं बना लेती हूँ, आप भी सीखो। मतलब ये कौन सा रिप्लाई हुआ भाई। तो ईशा को तो मानना पड़ेगा जिस तरीके का उसका टॉलरेंस लेवल है और जितना उसकी। और वो अभिषेक को क्या बोल रही है कि मतलब अभिषेक को ये बोल रही है कि भाई तू सुधर जाता तो मैं तेरे साथ ही रह लेती, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मतलब कितने प्यार से समझा रही है उसको कि भाई अगर सही राह चुनी रहती तो मैं अभी तेरे साथ ही रहती। तो मतलब इतना सब ज्ञान देने का भी उसके पास टाइम है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ना चाहते हुए भी वो अब बनते जा रही है, क्योंकि वो अपने मैटर तो सॉल्व कर नहीं पा रही है पर दूसरे के मैटर में भी घुसने की कोशिश कर रही है पूरी। मतलब परफेक्ट बिग बॉस मटेरियल नज़र आ रही है। अब इनकी बात हो ही रही है तो इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये एपिसोड में क्या क्या हुआ उसके बारे में। तो आज अभिषेक उनसे पूछ रहे थे कि एक सेकंड में आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। तो अभिषेक पूछ रहे थे कि उनको आज लड़ाई वड़ाई हो रही थी और उसकी वजह ये थी कि वो पूछ रहे थे ईशा से कि आप दो या 2.5 महीने में मूव ऑन कैसे कर गई, इतना जल्दी मूव ऑन कर लिया आपने। लेकिन आप कल का एपिसोड का प्रोमो देखिए, वहाँ पे प्रोमो में खानजादी के साथ वो लगभग मतलब आप समझ जाइए बिग बॉस ने उनकी जोड़ी जमा दी है, प्रोमो में सॉन्ग वॉन्ग भी लगा दिया है। तो भाई ये तो 1.5 दिन में मूव ऑन कर गए हैं अभिषेक। तो इनका तो कोई हक ही नहीं बनता ये पूछने का दूसरे से कि आप 2.5 महीने में कैसे मूव ऑन कर गए हैं, क्योंकि ये खुद ऐसा लग रहा है कि 1.5 दिन में मूव ऑन करके खानजादी के पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ है। और इनकी फ़ाइट देख के तो भाई एक ही चीज़ याद आती है, वो है, वेट कीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो है ये तारक मेहता का, जो ये जूम करके दिखाता हूँ। तारक मेहता की जो ये बाहर पब्लिक खड़ी हो जाती है ना जब झगड़ा चलता रहता है, वैसे ही इनका समर्थ और इनका झगड़ा चलता है अभिषेक का। एक तरफ से अभिषेक लड़ते हैं, दूसरी तरफ से समर्थ लड़ने को आते हैं और सारे लोग ऐसे लाइन लगा के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो सीन है, ये सीन याद आ जाता है। तो आज पहली बार अनुराग ने सबसे सही बात कही कि इन लोगों को साथ में लड़ने दो यार, हम लोग इनको रोकना बंद करो और इनको जितना लड़ना है वो लड़ने दो, लेकिन तभी इनकी लड़ाई ख़त्म हो सकती है, अदरवाइज़ पकड़ते रहेंगे लड़ाई इनकी ख़त्म नहीं होगी। और वही हुआ, जैसे ही सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इन लोगों को खाली छोड़ दो, उसके बाद ही इन लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने शुरू कर दिए। और रही बात गाली की, तो गाली का तो भाई दोनों में अभी भी वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरफ से उसने बोल दिया कि तू मुझे फैमिली के ऊपर गाली देगा तो ये होगा वो होगा, और दूसरी तरफ से अभिषेक ने बोल दिया अगर तूने मुझे साला भी बोला तो मैं डायरेक्टली तुम्हारे माँ बाप पे गाली दूंगा, डायरेक्टली उसने भी बोल दिया है। तो धमकियाँ दोनों तरफ से दी जा रही है और ये मेरे हिसाब से आगे के एपिसोड्स में भी आपको देखने को मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस सलमान खान कुछ इनको बोलते हैं दोनों को, तभी शायद से इनकी प्रॉब्लम सही होगी, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऐश्वर्या, नील एंड विक्की भैया की जो भी इनकी लड़ाई चल रही है इनके बारे में। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी आज के एपिसोड में, वो थी कि अंकिता ने अपनी जो स्टोरी रहती है सुशांत सिंह एक्चुअली वो पास कर गए हैं, तो उनके बारे में वैसे तो बात नहीं करना चाहिए और वो तो बिग बॉस को भी थोड़ी सी कर्टसी रखते हुए उनके सेगमेंट वो नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि वो अभी है नहीं अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि उनके लाइफ में क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो उनका टॉपिक लेके जो भी डिस्कशन था वो चीज़ ना दिखाते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन अंकिता जी ने पूरी अपनी हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हुए मुनव्वर को सुनाई वो चीज़। एंड यहाँ पे यही चीज़ है,
बहुत लोगों ने पहले से सोच के रखा था कि अंकिता कभी ना कभी वो सब टॉपिक को रिलेटेड बातें करेगी, एंड वो ही आज के एपिसोड में करती हुई नज़र आई। और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उनके जिस तरीके से विक्की भैया घर में आए हैं वो अंकिता के वजह से आए हैं, और अंकिता ये घर में आई है पवित्र रिश्ता के वजह से, एज वेल एज़ सुशांत सिंह के साथ उनका कनेक्शन था, इसके वजह से भी ये भी एक और वजह है जिसके वजह से उनको बार बार बिग बॉस ऑफर हुआ है। तो इसको डिनाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चैनल ने भी बोला होगा आपको कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में बात करनी है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई उनके ऊपर ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ था जहाँ पे उनको इतना सब कुछ बताने की ज़रूरत थी जितना आज उन्होंने बताया। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो लड़ाई हुई, जो फेमस लड़ाई। और वो फेमस लड़ाई तो फेमस करने वाले बंदे थे ये जो बाल्टी लेके आए थे, और वो है नील। और ऐसा लग रहा था कि भाई जो सलमान खान रॉकेट लॉन्चर लेके नहीं आते हैं क्या, उस तरीके के बाल्टी लेके आए थे वो। और लड़ाई कुछ नहीं थी यार, लड़ाई एकदम सिंपल सी थी। ऐश्वर्या ने सिर्फ एक लाइन कही थी कि ऐसा लगता है कि ये अकेला पीड़ित मर्द है यहाँ। तो विक्की ने जवाब दे दिया था कि नहीं, यहाँ पे 2 पीड़ित मर्द हैं, जो कि ऐश्वर्या को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। उसके बाद से लड़ाई शुरू हो गई, और बाद में फिर हमारे नील साहब की एंट्री हुई, और उन्होंने जिस तरीके से बाल्टी से, ऐसा लग रहा था कि बाल्टी से मार देंगे, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। उनका एक हाथ ही काफ़ी है, बाल्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, क्योंकि वो उस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि आगे वालों की ऐसे ही वाट लग जाती है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है ना बाल्टी की ना रॉकेट लॉन्चर की। तो नील, उनको तो पता भी नहीं था कि टॉपिक क्या है क्या नहीं, बस उनको एक ही पता था कि 2-3 डायलॉग 2-3 हाथ दिखा के आगे वाले को मैं चुप करा सकता हूँ। तो वही उन्होंने किया, और टॉपिक जानने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं की, और अपनी बाल्टी रखते हुए अपना काम भी बाद में कंप्लीट किया होगा, क्योंकि ऐश्वर्या मैम को थोड़ा सा बाकी काम भी रहता है, दूसरे से लड़ना भी पड़ता है, जो कि नील बहुत कम करते हैं। तो वो भी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर रहती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो पूरे आर्गूमेंट में मेरे हिसाब से विक्की ने इतना भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं था, लेकिन जिस तरीके का उनका बिहेवियर है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल मजाक चीज़ें करते रहते हैं, एंड ये चीज़ उन पे भारी पड़ने वाली थी और पड़ चुकी है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ होने ही वाली थी। और एक और चीज़ कुछ तो ये बोलना था, मैं भूल गया। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा फ्रंट फ्रूट पे अभी फ़िलहाल तो विक्की भैया ही खेल रहे हैं, वो ज़्यादा बैकआउट नहीं कर रहे कोई भी चीज़ों में। जिस तरीके से ईशा ने उनको बताया कि मनारा तुम्हारे बारे में ये बोली थी, तुरंत जाके कन्फ्रंट करने की कोशिश की थी, तो वो बिल्कुल भी बैकआउट करके ये गेम नहीं खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से ये गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब से अगर आपको मज़ा नहीं आया होगा तो सबसे जो पहली फ़ाइट थी वो थी अरुण एंड मुनव्वर की। वहाँ पे हैदराबादी सुन को तो एटलीस्ट आपको मज़ा आ ही गया होगा, तो उसके बारे में अब ज़्यादा डिस्कस करके मतलब नहीं है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब अरुण स्क्रीन में आते हैं, अरुण एंड क्या बोलते हैं तहलका। कुछ भी बोलो यार, उन दोनों का अलग ही कैरेक्टर बन चुका है। भले ही वो ऐसा लगता है कि बिग बॉस हाउस में रह के भी बिग बॉस हाउस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी कमेंट्री जारी रखते हैं, तो उनका एक अलग सा तड़का। मुझे तो अनुराग से ज़्यादा ये दोनों ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, अरुण एंड तहलका। भले ही थोड़े ऑड मैन आउट लगते हैं, लेकिन कुछ तो कॉमेडी कुछ तो फन ये शो में ला रहे हैं, अदरवाइज सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है ये शो में, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के रिव्यू वीडियो के साथ, और बीच में मैं वीडियोस और जैसे इन्फॉर्मेशन आते रहेगी वो डाल दूंगा। और नॉमिनेशन की कुछ अपडेट्स है, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, और वो कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो भी नॉमिनेशन होते हैं ये तब होता है जब लाइव फीड बंद रहती है, एज वेल एज़ इसकी इन्फॉर्मेशन कोई खबरी भी लाके देता नहीं है। ये लोग सब तुक्का लगाते हैं कि भाई इसने ये बोल दिया वो बोल दिया, तो उस तरीके से 3-4 लोगों के नॉमिनेशन के नाम बताते हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यों लिख के आ रहा है, लेकिन ऐसा सुनने आया कि मनस्वी भी नॉमिनेटेड है इस बार, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भाई 1 हफ्ते की उनकी जर्नी होगी और वो घर से बाहर हो जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।